न पूछो दर्द मंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है कभी कैसी कभी कैसी। ये हमारी कहानी है, हम सब की कहानी, हर मर्द की कहानी, हर औरत की कहानी, हर बच्चे की कहानी जो इस सरजमीन पे पैदा होता है। सुनना चाहे तो सुन लें, आप नहीं भी सुनेंगे तो आपकी कहानी तब्दील नहीं होगी। वी आर बोर्न इन स्ट्रेस, हम स्ट्रेस में पैदा होते हैं, हम जिंदगी स्ट्रेस में ही गुजारते हैं। और वी डाई इन स्ट्रेस, यानी हम मरते भी स्ट्रेस के साथ। और यही हमारी सच्चाई है। बच्चा पैदा होता है, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडल ऑफ कंफर्ट होता है, हमारे यहाँ क्रेडल ऑफ स्ट्रगल होता है, जिद्दोजहद का क्रेडल होता है। स्कूल स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, ये नीट सा सिस्टम है। एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक अंग्रेज़ी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसी दिन आपका बर्डन शुरू हो जाता है। उसी दिन उस बच्चे की तकदीर लिख दी गई होती है। जिस दिन वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है या जिस दिन वो प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में जाता है, उसकी ज़िंदगी का फैसला वैसे उसी दिन हो जाता है। किताबें जो इतनी भारी होती हैं कि बच्चों के कमज़ोर कंधे उनको उठा नहीं सकते। पेरेंट्स का ऑनर, उनकी इज़्ज़त मार्कशीट के साथ टाइड है। बचपन नहीं होता हमारे यहाँ, ट्रेनिंग होती है एक ऐसी रेस की जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और उसके बाद यंग हो जाता है आदमी, टीनेजर, और उसके बाद 20 साल का। वैसे मिडिल क्लास घरानों के अंदर 20-21 साल से पहले ही मेहनत, जिद्दोजहद, पैसा कमाने की दौड़ शुरू हो जाती है। डिग्री हाथ में होती है, उस डिग्री के ऊपर सिर्फ लफ्ज़ नहीं लिखे हुए होते, उसके बाप का खून और पसीना उस लफ्ज़ के अंदर दबो के वो डिग्री उसको दी गई होती है। सोच वो ये रहा होता है कि मैं शायद बाहर चला जाऊँ, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पीछे उसके बीमार बूढ़े वालिदैन जिन्होंने सारी ज़िंदगी उसके लिए मेहनत की है, बहनें जिनकी शादियाँ होना बाकी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ एक चेन की तरह उसके गले से लिपटी हुई हैं। अब ऑप्शन क्या है नौजवान के पास? या बाहर चला जाए, या बंदूक उठा ले, या फिर सर झुका के खामोशी से इस मुल्क की सड़कों पे धक्के खाता रहे। क्योंकि उसके आसपास तमाम हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के आसपास बॉस होते हैं। बॉस दफ्तर के अंदर चीखते चिंघाड़ते बॉस डेडलाइंस के लिए। घर में भी सुकून नहीं है। हम जैसे लोगों के तो, मिडिल क्लास लोगों के तो घरों में भी बॉस होते हैं। वो शख्स जो किराए पे रहता है उसका भी एक बॉस है। वो शख्स जो किसी और के साथ मिल के रहता है उसका भी एक बॉस है। वो बॉस जो आपको पैसे देता है उसकी आंखों में तकब्बुर, एरोगेंस भरी हुई है, और वो आपको रोज़ाना रिमाइंड कराता है कि इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है वो आपकी मेहनत से नहीं खरीदी जा सकती, उस बॉस के फेवर से खरीदी जा सकती है। तो जंग बन जाती है ज़िंदगी। जिन लोगों ने अभी तक ये कंटेंट सुन लिया, आपको लगता है कि मैं शायद बहुत ही गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ इस मुल्क के मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके महीने की तनख्वाह या जो भी आप पैसे कमाते हैं 10 तारीख तक अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी जब जंग बन जाती है, वालिदैन एक साइड पे, बीवी एक साइड पे, बीच में एक तन्हा इंसान खड़ा हुआ, चारों तरफ से खींचा जा रहा हो। अगर आपने बेबसी की इंतहा देखनी है तो आप किसी भी मिडिल क्लास आदमी के घर में जाके देख लीजिए, आपको बेबसी की इंतहा नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जो फार्मेसीज़ हैं, दवाइयों की दुकानें, कारोबार जो है वो टेक्सटाइल मिलें और शुगर मिलें और सीमेंट के प्लांट से ज़्यादा फार्मेसी का बिजनेस यहाँ पे चलता है। रोज़ ऑफ मेडिसिन जो स्ट्रेस और पेन यानी कि ज़हनी खिंचाव और दर्द की दवाइयाँ बेच रही हैं। ऐसे लगता है कि रिलीफ इन अ बॉटल। हमारे यहाँ तो वो बोतलें नहीं मिलती जिनसे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में पैसा खर्च करते हैं दवाइयों के ऊपर। सड़कों पे जब आप बाहर निकलें तो सर्कस जो है वो कंटिन्यू करता है। ट्रैफिक जैम, हॉर्न पे हम ऐसे हाथ रखते हैं जैसे हमारे बाप की सड़क हो, और अगर बड़ी गाड़ी है तो वाकई उन्हीं के बापों की सड़क होती है जो हॉर्न पे हाथ रखते हैं फिर उठाते ही नहीं। समझते ही हैं कि रोड रेज यानी किसी को सड़क पे गाली दे देना, मसला कोई है नहीं, गाली पहले निकालने, लड़ने मरने को हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं, उस शख्स से नफ़रत नहीं करते। फाइनली हम जब घर पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि कोई पीस होगा, कोई सुकून मिलेगा। वहाँ पे भी कोई पीस नहीं, कंप्लेंट्स, नैगिंग, शोर। बीमार आप हो जाएं तो ये जो सच्चाई है हमारी मिडिल क्लास होने की, ये रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। अस्पताल के अंदर पैसे को इतनी तेज़ी से नोचा जाता है जिस तेज़ी से
बीमारी इंसान को नहीं नोचती, हस्पताल पैसे को इस तरह नोचते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप अमीर हैं, बाहर चले जाते हैं आपने किसी अमीर आदमी को कभी, ये जो हमारे DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, ये जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है कि कोई बड़ा हमारा अफसर, कोई बड़ा हमारा बिजनेसमैन, कोई अमीर आदमी ज़ुकाम बुखार खांसी के अलावा पाकिस्तान से इलाज कराता हो, कोई ज़रा सा मसला हो तो जहाज़ में बैठ के बाहर चले जाते हैं, और हम जैसे लोग वेटिंग रूम में दुआओं के साथ बैठे हुए होते हैं, अपने डर के साथ बैठे होते हैं, अपनी बेचारगी के साथ बैठे हुए होते हैं। और हमारे मुल्क में जो पुलिस है प्रोटेक्ट करने के बजाय हरास करती है। एक यूनिफॉर्म के अंदर एक और बॉस जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। ये जो कॉन्ट्रास्ट है एलीट के साथ, कॉन्वॉयज ऑफ लैंड क्रूजरें, मर्सिडीज़, पीछे वीगो डाले गार्ड्स के साथ बंदूकें, हमारी शक्लों की तरफ, हमारे मुंह की तरफ। रेस्टोरेंट्स, इस मुल्क में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं सैकड़ों की तादाद में, जहाँ पे एक वक्त का खाना किसी आम आदमी की 10 दिन की तनख्वाह से ज़्यादा महंगा होता है। बच्चे जो हैं वो फ़िलीपींस से नैनीज़ उनको पाल रही हैं। औरतों ने अपनी वज़न से ज़्यादा सोना पहना हुआ है। और उसी शहर में होना तो ये चाहिए था कि जब अंग्रेज़ गए और हमने ये मुल्क बनाया, तो इस मुल्क को बनाने वालों को आम लोगों के लिए अलग सड़कें बनानी चाहिए थी, अमीर लोगों के लिए अलग सड़कें बनानी चाहिए थी। मगर चूँकि ऐसा नहीं हुआ, तो हम भी इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं जहाँ से ये जिगजैग करती हुई लैंड क्रूजरें डालों के साथ गुजरती हैं। तो वहीं पे सिलानी ट्रस्ट के बाहर एक मिडिल क्लास पैंट शर्ट कोट टाई पहने हुए बंदा सर झुका के रोटी का इंतज़ार कर रहा होता है। फाइनली जी वेडिंग्स, शादियाँ, हमारे यहाँ शादियों पे बड़ी हम सेलिब्रेशन करते हैं। फ्यूनरल्स यानी हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाए, तो अगर आप अमीर हैं तो वेडिंग आपकी फेस्टिवल है। लाखों करोड़ों रुपए आप फूलों पे खर्च कर देते हैं, बत्तियों पे खर्च कर देते हैं, खाने पीने पे खर्च कर देते हैं, हफ्तों आपकी सेलिब्रेशन चलती है। मगर जब इसी किस्म के किसी ख़ानदान में अगर बाप की डेथ हो जाए, तो वो दो भाई जो तिक्के फड़का रहे होते हैं इकट्ठे बैठ के, वो एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं आखिरी टके के लिए। मगर अगर आप एक गरीब आदमी हैं और आपके यहाँ शादी है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप मकरूज़ हो गए, क्योंकि 300 लोगों के पेट की आग आपने भरनी है, अपनी बेटी के जहेज़ का बंदोबस्त आपने करना है। अगर आपकी 2 बेटियां हैं, तो फिर यू विल नेवर एस्केप द चेन्स ऑफ पॉवर्टी, यानी आप गुर्बत की इस जंजीर से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर कोई फौत हो जाए तो देन उसकी जो डेथ है वो ज़िंदगी से ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। 40 दिन 40 लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। तो ये सच्चाई है ज़िंदगी की। पता नहीं हमने क्यों कह दी, क्योंकि हमें ऐसे लगा कि हम थके हुए पैदा होते हैं, थकावट में ज़िंदगी गुजारते हैं और सुकून के बगैर मर जाते हैं। और शायद इस पे कोई बात नहीं करता, मगर ये हम सब की कहानी है। गालिब ने इस बात को, इस अजीब व गरीब हमारी रियलिटी को बड़ा अच्छा समअप किया। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बहुत शुक्रिया।